गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान के बारे में रसायन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ है रसों या द्रवों से है। रसायन शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया से हुई है। रसायन शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धातु निर्माण की यूनानी तकनीक से। परिभाषा इसकी होती है डिफिनीशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान के बारे में। पहला चैप्टर पढ़ा जाएगा ठोसों का वर्गीकरण। यहाँ पर क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान के बारे में पहला लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचना है। ठोसों का वर्गीकरण घटक कणों की अवस्था लघु या दीर्घ के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, दो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे क्रिस्टलीन सॉलिड भी कहा जाता है अंग्रेजी में। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविमी अर्थात ये कह सकते हैं विस्तृत क्षेत्र में एक निश्चित एवं नियमित अवस्था होती है, अर्थात अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग इन ठोसों के मुख्य लक्षण थोड़ा इस प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण पढ़ा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 है क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी आकृति एक निश्चित क्रम में होती है। नंबर 2 इनमें कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। दीर्घपरासी का मतलब इनका जो क्षेत्र होता है यहाँ पे दिखाया गया है बहुत ही बड़ा होता है, विस्तृत होता है। क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह वास्तविक ठोस होता है, क्योंकि उसको दबाने पर वह दबता नहीं है, बहुत कम नगण्य के बराबर वह प्रेशर उसमें होता है, ना के बराबर। नंबर 4 है क्रिस्टलीय ठोस संपीड एवं कठोर होते हैं। अभी हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, संपीड कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, मतलब उसको दबाने पर वह नगण्य, दबते नहीं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की एक नियमित व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, या क्रिस्टलीय ठोस की नियमित व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अगर कहा जाए इसका अपवर्तनांक बताइए तो बताया जाएगा, यदि इस क्रिस्टल का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो प्रकाश किरण पुंज AB एवं CD से गुजारा जाता है। तो AB क्रिस्टल के जो पथ के कण होते हैं वह दोनों दिशाओं में गमन करते हैं। अब CD की बात की जाए तो इसके भी जो पथ होते हैं एक आंतर क्रम में, इसके जो पथ के जो कण होते हैं वह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अतः इन क्रिस्टलों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे नमक हो गया,
और सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, जिंक सल्फाइड, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। आगे हम पढ़ाएंगे अकेशियन ठोस के बारे में। नंबर 2 अकेशियन ठोस, अमॉर्फस सॉलिड, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। वे ठोस जिनमें अवयविक कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती। उसमें हमने देखा गया था, हम देखे थे क्रिस्टली में, उसमें क्या था, उसमें नियमित व्यवस्था थी, इसमें नियमित व्यवस्था नहीं है। अर्थात अवयवी कणों की लघु परासी, उसमें दीर्घ परासी था, इसमें लघु परासी व्यवस्था है पाई जाती है, अकेशियन ठोस कहलाते हैं। अब बात करते हैं इन ठोसों के मुख्य लक्षण निम्न इस प्रकार है। इनके लक्षण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 है अकेशियन ठोस। अकेशियन ठोसों की निश्चित आकृति नहीं है, क्योंकि इनमें कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। उसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई गई थी, इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। नंबर 2 है क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। नंबर 3 है इनकी प्रवाह दर बहुत धीमी होती है, इनकी प्रवाह दर बहुत धीमी होती है। इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं। इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, उसमें विषमदैशिक प्रकृति के थे, इसमें समदैशिक प्रकृति की हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक आदि इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनके उपयोग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय उपयोग। अक्रिस्टलीय का उपयोग किसमें किया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किसमें किया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के मुख्य उपयोग निम्न इस प्रकार है। पहला है रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। जो रबड़ होता है वह एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। नंबर 2 प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, लेंस बनाने में किया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस का प्रयोग सिलिका का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने में किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित कर देता है। यह पार्ट 1 था, यह पार्ट लेसन 1 का पार्ट 1 है ये। अगली वीडियो में पार्ट 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।